नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है बीएचयू से बीए करने का तो आज का वीडियो आप सबके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीयूईटी के द्वारा बीएचयू बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स में या सोशल साइंस में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बीएचयू के बीए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है और आपको इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपका अगर हर एक डाउट क्लियर होता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये पोर्टल है। तो हालांकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो बीएचयू के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है वो मैंने पढ़ लिया है और आपके लिए मैंने इजी लैंग्वेज में वो सारी बातें मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है जो एक एस्पिरेंट के मन में डाउट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए जबकि आप बीएचयू में पढ़ेंगे, क्या आपका सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न और सारी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाले हैं। गौर से मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। एक एक करके मैंने 5 स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर किया। देखिए, सबसे पहले बीएचयू ने अपने पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो पेज नंबर जो है 14वां है उसमें बीएचयू ने बता दिया कि अगर आप बीएचयू के बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। यहां पे मैं एक चीज आपको और भी बता देना चाहता हूं कि बीएचयू में बीए आर्ट्स और सोशल साइंस 2 कोर्सेज रन करते हैं। तो जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों को सेलेक्ट करिएगा। मेरी बात को याद रखिएगा। देखिए, यहां पे करना क्या, देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूं कि आप बीएचयू में डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले पाएंगे। आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में वहां पे आपको बीएचयू सेलेक्ट करना पड़ेगा और कोर्सेज में आपको बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस दोनों सेलेक्ट करना होगा, तभी जो है आप बीएचयू में एलिजिबल रहोगे। यहां पे देखिए बीएचयू ने क्या कह दिया है कि भाई अगर आपको बीएचयू के बीकॉम जो है बीए ऑनर्स में, आर्ट्स ऑनर्स में या सोशल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपका जो है मिनिमम 50% आपका जो है होना चाहिए आपके जो है किसमें, आपका 12th में, यानी कि 10+2 में आपका 12th में जो है होना चाहिए 50%। किसी भी स्ट्रीम से है, किसी भी बोर्ड से है तो आपका होना चाहिए। बात करें उसके बाद कि आपका जो एज है ना, जिस साल आप मान लीजिए 2023 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो इस साल आपकी एज 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई को। तो ये एलिजिबिलिटी, 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यही सबके लिए सर्वमान्य है, मतलब यही सबके लिए मान है, इसमें और कुछ यहाँ नहीं बताएगा और यही भी इंपॉर्टेंट है। बात करें एक और, मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएचयू के बीए कोर्स में किस किस जो है फैकल्टी में या फिर किस किस जो है कैंपस में कितनी सीटें है। देखिए, बीएचयू के मेन कैंपस में 573 सीटें हैं मेल फीमेल के लिए। उसके बाद जो है एमएमबी का मतलब महिला महाविद्यालय जो कि केवल हमारे गर्ल्स के लिए है, महिलाओं के लिए है 193 है। और एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज जो है ये भी हमारे महिलाओं मतलब हमारी छात्राओं के लिए है। तो ये आपका जो है 3800 यहाँ पे मतलब 3883 सीटें हैं। बीकेएम जो कि ये भी फीमेल्स के लिए है, बरकच्छा वाला, इसमें 274 सीटें हैं। और वीसीडब्ल्यू में आपके 210 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। और डीएवी पीजी कॉलेज में 326 सीटें हैं। ये है बीए के लिए सीटें आपकी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इतनी सीटें हैं बीएचयू के बीए कोर्सेज में। और जो हमारी छात्राएं, जो हमारी गर्ल्स हैं, आपके लिए ज्यादा मौके हैं, आपका एडमिशन बीएचयू में आराम से हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी गर्ल्स होती है उनके लिए मेरिट काफी कम भी जाती है, कट ऑफ कम जाती है, तो आपका एडमिशन तो फॉर द श्योर। जो बच्चे जो हमारे बॉयज है आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल्स के लिए सीटें ज्यादा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई बीएचयू ने क्या क्या आपसे मांगा है जब आप जो है सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे। एक चीज आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो आप यूनिवर्सिटी में बीएचयू और कोर्स में बीएचयू के लिए बीए आर्ट्स और सोशल दोनों को फिल करेंगे। आप देखिए बीएचयू ने यहाँ पे आर्ट्स या सोशल दोनों का लगभग एक ही है। इसमें आपको सेक्शन है, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एंड अपीयर द सीयूईटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑनर्स सोशल साइंस। यहाँ पे आर्ट्स दोनों का सेम होता है। सेक्शन ए एंड सेक्शन 3। सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश किसी एक को लैंग्वेज के लिए लेंगे। उसके बाद जनरल टेस्ट को आपको ऑप्ट करना है। जनरल टेस्ट यानी कि 2 का टेस्ट पेपर, अगर आप 2 टेस्ट पेपर को देते हैं तो आप बीएचयू में बीए के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। बस इतना ही बीएचयू ने आपसे रिक्वायरमेंट किया। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया। देखिए, यानी कि बीएचयू के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएचयू में लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर में यहाँ पे सेक्शन ए में इंग्लिश या हिंदी को लेना पड़ेगा और जीटी में आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। बात करें कि सर इसका क्या सिलेबस है, देखिए आप लैंग्वेज में क्या होगा कि भाई लैंग्वेज में आपने इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा, एंटोनिम्स पढ़ा होगा, सिनोनिम्स पढ़ा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा होगा, जो है प्रीपोजिशन पढ़ा होगा, वही सारी चीजें आपकी इंग्लिश में आती हैं। अगर बात करें हिंदी लैंग्वेज में तो हिंदी में आपसे पर्यायवाची है, विलोम है, संधि विच्छेद है, ठीक है,
या फिर वो जो है उस तरह के पैराग्राफ्स वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस, हालांकि डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद में बात करूं, देखिए जीटी जनरल टेस्ट में सर क्या क्या है सर, जीटी जनरल टेस्ट का सर सिलेबस क्या होगा। देखिए जनरल टेस्ट में आपसे जीके जीएस यानी कि हिस्टोरी, पॉलिटी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। बात करेंगे सर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए। आपका लैंग्वेज से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, और आपको केवल जो है 40 प्रश्नों का आंसर देना है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज में और केवल आपको 40 प्रश्न का ही आंसर देना है। और उसके लिए कितना समय मिलेगा आपको, 45 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का, मतलब सॉरी पौने 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। बात करें कि सर जीटी का सिलेबस मैंने बता दिया कि आपको रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीके जीएस पढ़ना है। इसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको कल 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो ये था आपका सिलेबस का और पेपर का पैटर्न का। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट यानी कि काट लिया जाएगा। उसके बाद आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि आप आर्ट्स और सोशल दोनों को फिल करेंगे बीएचयू के लिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में मान लीजिए दोस्तों कि जैसे आपके 40 क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 नंबर का आपका लैंग्वेज का पेपर होगा और 250 नंबर का आपका जीटी यानी कि जनरल टेस्ट का पेपर होगा। ये था दोस्तों पूरा पेपर का पैटर्न, पूरा मार्किंग स्कीम, कितने नंबर का पेपर होता है समझ लिया आपने। यहां पे एक बात और याद रखना कि बीएचयू क्या करेगा आपके लिए कि लैंग्वेज में आपसे 50% मार्क्स ही आपका काउंट करेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे ध्यान देखिएगा, बीएचयू केवल आपसे लैंग्वेज में अपीयर होने के लिए कह रहा है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप 200 नंबर का आपका लैंग्वेज का पेपर है, बीएचयू मान लीजिए कि सपोज दैट कि किसी बच्चे ने 180 नंबर पाया, 180, तो बीएचयू उसको 90 ही काउंट करेगा। ठीक है, वो सबके लिए, किसी के लिए, सबके लिए रहेगा, मतलब कि 50% नॉर्मलाइजेशन होता है लैंग्वेज में, बाकी जीटी में सेम रहेगा। तो यानी कि 100 नंबर, मान लीजिए 100 नंबर आधार रहेगा जो है लैंग्वेज का, और 250 नंबर जीटी का, यानी कि 350 नंबर, यानी कि 350 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी बीएचयू के लिए, ये आपका कट ऑफ जारी होगा। तो दोस्तों ये था बीएचयू का पूरा पेपर पैटर्न, सिलेबस, वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप जो है सीयूईटी के थ्रू बीएचयू बीए में आप जो है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ अलग अलग कोर्सेज शुरू हो गए हैं हमारे ऐप डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको 6387986764 पे आप कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों नया नया बैच लॉन्च हो रहा है, आप हमारे कोर्स के साथ जरूर जुड़े निश्चित सफलता के लिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।